अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत पाकिस्तान में चालू हो चुकी है। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर एक बात कन्फर्म है, अगर ये डील अब भी ना हुई ना तो पाकिस्तान का दिवालिया होना कन्फर्म है। क्योंकि पिछली बारी भी कमीशन के लालच में जो होटलों के बिल ये नहीं दे पाए हैं, अब इस मीटिंग के बाद तो इनका कुछ रह ही नहीं जाना। पर इनके होटल वाले भी बिल्कुल बेशरम है। वो कह रहे हैं हमने खुद सरकार से लोन लेकर लिया हुआ ना चुकाए, हमारा क्या जा रहा है, हम सरकार को लोन नहीं चुकाएंगे। 1% की कमीशन के लालच में इन्होंने पिछली बारी तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था, पर इस बारी कोई समझौता नहीं हुआ ना, तो ये लॉकडाउन लगा ही रहा ना, उसके बाद खत्म नहीं होगा। तभी कहते हैं बिचौला ताकतवर होना चाहिए। अगर बिचौला ही गली गली मांगता फिर रहा है, उसके साथ तुम समझौते करने जाओगे। खैर इस बारी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा उतावला है, कह रहा है अगर डील में कुछ भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर ईरान के साथ ये डील कर लूंगा। अब इसकी हालत वो होगी जैसे जीजे को मनाने नहीं जाते कि कोई नहीं जीजा गलती होगी, फिर पहले जीजा को बुरा भला का ही क्यों था, क्यों जाकर पंगे लिए थे जीजे से, ये बता पहले। वो फूफड़ तेरा बिल्कुल तैयारी में बैठा हुआ तेरे को रगड़ने की। अब या तो तू सुधरेगा या फिर तू वो परमानेंट सुधर ही जाएगा। खैर शेयर बाजार की टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। कितनी भी नेगेटिव न्यूज आ रही है, शेयर बाजार वो सारी चीजों को डिस्काउंटेड करके अब फ्यूचर की तरफ जाता जा रहा है। और आपको हमने हमेशा यही बात बोली है कि जब एक लड़ाई बीच में कुछ समय के लिए थम जाती है ना, जिसको हम सीज फायर कहते हैं, उसके बाद सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता है। और ये अमेरिका, ईरान, इजराइल की वॉर भी अब कॉम्प्रोमाइज की तरफ पहुंच चुकी है। किसी भी दिन अच्छी खबर आने की देर है, उसके बाद नॉन स्टॉप रैली है शेयर बाजार में। 99% लोगों को डर लग रहा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि कमाना सिर्फ 1% वालों ने। 1% वालों में से बनना है तो बादशाह ब्रोकिंग के डैशबोर्ड से रिसर्च लिस्ट लेके 5 से 10 साल का इंतजार कर लो। 6 सेक्टर 61 शेयर, आपकी भलाई के 2 शेयर बादशाह